हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे महाद्वीप, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था आज, और हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ के कौन कौन से प्रमुख देश हैं, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी झीलें हैं, और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसको किस नाम से जाना जाता है, यह विश्व का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, इन्हीं सभी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो मोस्टली उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जहाँ पर नॉर्थ पोल भी स्थित है। कल हमने बताया था, बात की थी। नॉर्थ पोल ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ पोल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। और इसके जस्ट ऊपर ये आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर स्थित है। ये डेनमार्क पढ़ लिया था हमने, जहाँ पे ये बेफिन की खाड़ी है, और ये डेविस जल संधि है। ये ग्रीनलैंड आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है ये, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, ये पढ़ लिया था हमने। अब आज पढ़ रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मैदानों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भूमि है वो मैदानों के रूप में फैली हुई है। इसके अलावा इसकी लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में, ये हमने पढ़ लिया। विश्व का कितना क्षेत्रफल परसेंट ये घेरता है, तो वो है करीब 16% हिस्सा विश्व का ये घेरता है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी, और कोलंबस का जो संबंध है वो स्पेन देश से है। इसे दुनिया का नई देश कहते हैं, नई दुनिया कहते हैं इसे। लेकिन हम बात करें पुरानी दुनिया के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है, तो वो है इंडिया। इंडिया की 1498 में इसमें वास्को डी गामा के द्वारा खोज की गई थी, जो सबसे पहले केरल के तट काली कट पर पहुंचा था। ये आप सभी को पता होगा। हमने कल मध्य अमेरिकी देशों के बारे में भी बात की थी कि टोटल 7 देश हैं जो मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं। इनमें हम बिलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ये देख सकते हैं आप। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बिलीज है, ये ग्वाटेमाला है, ये एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, ये कोस्टरिको है, ये पनामा है। तो ये 7 देश हैं, ये मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ देश और भी हैं अमेरिका के, जैसे क्यूबा है, बहामास है, जमैका है, हैती है, डोमिनियन रिपब्लिक है, सैन जुआन है, और लेसर एंटीलीज, कुछ ये द्वीप समूह भी हैं। तो ये सारे के सारे मध्य अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी कैपिटल्स की बात करें तो ग्वाटेमाला की जो राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, बिलीज की राजधानी बिलीज सिटी है, मतलब अधिकतर सिटी लगा हुआ है। होंडुरस की राजधानी सिगल्पा है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, और एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। कोस्टरिको की राजधानी सैन जोन्स है, पनामा की पनामा सिटी है। तो आपको ये याद रखना है, कल मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी, मैं उसको आज वापस से रिपीट कर देता हूँ। ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज़ नो कम पार्टी। और इनका जो पहला अक्षर है, उन्हीं से इन देशों को शुरुआत की गई है। यानी बी का मतलब बिलीज, जी का मतलब ग्वाटेमाला, एलिजा का मतलब एल सल्वाडोर, हैज़ का मतलब होंडुरस, एन का मतलब निकारागुआ, और सी का मतलब कोस्टरिका, और पी का मतलब पनामा सिटी। तो ये आप देख सकते हैं। अब पनामा सिटी और ये पनामा देश है, उसी में एक पनामा नहर है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 1914 में किया गया था। और ये पनामा देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये आपको याद रखना है। इस और इसका सब काफ़ी परसेंट व्यापार इसी नहर के द्वारा होता है, और कुछ दिनों ये चर्चा में भी थी। इस कारण से ये पनामा नहर आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर। अब हम इसके एक सबसे बड़े देश जो कनाडा है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी बारे में हम पढ़ लेते हैं। जी कनाडा, तो इसकी राजधानी तो ओटावा है, जो आप देख सकते हैं। ये ओटावा है, इसकी राजधानी ओटावा। ये देख सकते हैं आप, ये अड़सन की खाड़ी है, पढ़ लिया हमने कल इसको। और देखते हैं, तो सबसे पहले जो कनाडा देश है उसके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि यह विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है। इसकी राजधानी ओटावा, यहाँ पे जो करेंसी है वो डॉलर चलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसको हम बफेलो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं।
और ये जंगली भैंसों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये उत्तरी आर्कटिक में पड़ता है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ पर जो बर्फ़ है ना वो हमेशा जमी रहती है। इसलिए यहाँ पर एक प्रमुख वनस्पति पाई जाती है जिसे टैगा वनस्पति कहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले टाइप में होते हैं, जिनसे बर्फ़ फिसल फिसल करके नीचे आती रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है वो टैगा वनस्पति है, जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। तो ये कुछ फैक्ट थे कनाडा के बारे में। अब हम इसके नीचे जस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि भाई कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बीच में 49 डिग्री रेखा है, इनको विभाजित करती है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका भी किसी दिन ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन के अधीन देश था ये, यानी गुलाम था ये ब्रिटेन का। तो इसको 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ादी मिली थी। तो जो अमेरिका है वो 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये आपको याद रखना है। और किससे मुक्त हुआ था? ब्रिटेन से, यानी यूके से आज़ाद हुआ था। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये अमेरिका है, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और इसकी जो संसद की प्रमुख विशेषता है वो कांग्रेस कहा जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि भाई इसमें भी दो सदन है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, निम्न सदन और उच्च सदन, उसी प्रकार से अमेरिका कांग्रेस में भी दो सदन है, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ऊपरी सदन को हम सीनेट के नाम से जानते हैं और निचला सदन को हम प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं। और सीनेट में टोटल 100 प्रतिनिधि आते हैं, यानी एक प्रांत से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये आपको विशेषता याद रखनी है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है उसको हम, जो राष्ट्रपति भवन है उसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके नीचे मैक्सिको आ जाता है और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और ये युकाटन चैनल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिको की खाड़ी। और ये इसको, जो कैरेबियन सागर है ना, इसको अलग करता है। मतलब ये जो ये इसमें ये देश आते हैं क्यूबा वगैरह, तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में युकाटन का चैनल है ये। और ये देख सकते हैं आप फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। ये मध्य अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रांत है ना, फ्लोरिडा, ये प्रांत नहीं है वैसे, लेकिन फ्लोरिडा एक जगह है। तो उसको और क्यूबा के बीच में ये फ्लोरिडा जल संधि है, इसको भी याद रखना है। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे उत्तरी अमेरिका के बारे में, ये आपको याद रखना है। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।